निश्चित तौर पर आप जैसे कर्मियों द्वारा लिखी गई ये पुस्तक नौजवानों के लिए प्रेरणा का वो बनेगी। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे, आप और मैं एक ही जिले से हैं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। तो अगली बार मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे तो आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं राजनीति के इस माहौल के अंदर आज मैं जीवंतता देख रहा हूं। ये आपकी पूंजी है सतीश जी। इस हॉल के बाहर वो लोग जिनको एक एक व्यक्ति को लोग अपना नेता मानते हैं, आज वो बहुत से लोग, बहुत से विधायक, बहुत से पूर्व विधायक पीछे के नीचे के हॉल में आपके इस पुस्तक के विमोचन का इंतजार कर रहे हैं। आपके इस पुस्तक के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। और गुलाब जी वैसा आपसे एक वादा आप हमें करें, आप तो महामहिम में, मैंने जिस दिन आप बन रहे थे मैंने कहा सोने के पिंजरे में जा रहे हो, आप उस पिंजरे के कुछ सलाखों को तोड़कर कभी कभी हमसे मिलने जरूर आया करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के आदर्श और इस समय पंजाब के राज्यपाल, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब और कांग्रेस पार्टी के उभरते हुए सितारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब और लोकतंत्र का आदर्श भीलवाड़ा की जिला प्रमुख बहिना और जिनकी पुस्तक का भी आज विमोचन होने वाला है। हमारे वैसे तो उम्र में तो छोटे ही हैं, लेकिन मेरे पूर्वज कह सकूं आदरणीय सतीश पूनिया साहब। अभी वैसे राठौड़ साहब ने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का इन्होंने 2 को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा? हमने भी समानता ही है। आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो। 1992 में मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था। 2003 में विधायक भी बना। 8 में आपने ही मुझे शायद 10 दिया होगा। 2013 में फिर से मुझे टिकट दे दिया। मैं उस इलाके से जीत करके आया और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने 10 दिया होगा। ये सांप सीढ़ी का खेल तो ये करता है, कोई नई बात नहीं है। बचे हुए हैं टीकाराम जूली जी, बहुत अच्छा है। ये खेल तो होता ही रहेगा, होता ही रहना चाहिए। वैसे आज आदरणीय सतीश जी भाई साहब को मैंने फंसा दिया। मैं तो आया था एक श्रोता बनकर के सामने बैठने के लिए घनश्याम जी तिवारी साहब के पास, और सोचा था क्योंकि ये साहित्य तो मैं केवल पढ़ ही सकता हूँ, लिखना विखना मेरे बस की बात है नहीं। और कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे आप बुला दोगे, तो मैं भी फंस गया और फंस गए सतीश जी भाई साहब भी। और वो जो माला पहनाने या कोई वो दुपट्टा पहनाने वालों की भी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि पहले से तो निर्धारित था नहीं, बस तो आप ही गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आदरणीय सतीश जी भाई साहब लिखते भी हैं, ये मुझे पता नहीं था। आपकी कई प्रतिभाओं का मुझे पता है। मैं तो इनके आगे आगे रास्ता क्लियर करता करता जा रहा था। क्यों सतीश जी भाई साहब, ध्यान है ना आपके साथ? आगे आगे रास्ता
साफ करता था कि हमारे आदरणीय सतीश जी भाई साहब को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने पाए, और आगे भी रास्ता क्लियर ही करूंगा भाई साहब, चिंता मत करिए। और राठौर साहब तो घनश्यामी भाई साहब की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। अब पता नहीं पिंजरे में उनको निकाल के ये घुसने वाले हैं, मुझे नहीं इसलिए अंदर की बातें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सतीश जी आपको कि आपने मुझे यहां पे आमंत्रित किया। मेरे मन के अंदर भी कई प्रकार की शंकाएं थी, क्योंकि किताब मैंने भी नहीं पढ़ी थी, और यहां मैं विमोचन कर दूं और उसके बाद उसके अंदर क्या निकले, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आप पे यकीन था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये जो पुस्तक लिखी है, आपने अपने विपक्ष के रूप में लिखी है, और विपक्ष के रूप में जो भी आपने काम किए वो हमारे खिलाफ ही किए होंगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ी इसमें चिंता की बात थी। लेकिन आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है और आपका आग्रह था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और विशेष रूप से जब गुलाब जी आ रहे थे और उनकी भूमिका निष्पक्ष रूप में थी, तो फिर मैं 100% आपके कार्यक्रम में शामिल हो गया। यहां पहले बताया गया कि विपक्ष के रूप में टीकाराम जूली जी यहां पे हैं और बाकी गुलाब जी निष्पक्ष हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन मुझे आने के बाद में ऐसा लगा है कि गुलाब जी तो निष्पक्ष हैं ही, पूनिया जी भी निष्पक्ष हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। ये तो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पूनिया जी को सुन रहा था, तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना, वो पूरा हरियाणवी हो गया है। क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हरियाणा का, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वो मस्त रहता है। एक ने रास्ता पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाएगी? बोल भाई सड़क तो यही है, आपको कहाँ जाना है ये बताओ। तो इस प्रकार के जो बातें वहां पे हैं, तो वहां से आप काफी खुश मिजाज, हंसी ठिठोली का जो व्यवहार है वो, और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूं कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे हारे। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है। आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा हम जीत रहे हैं, फिर हरियाणा हार गए, तो एक बड़ी बात थी। मैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा मैं मिस आप लोगों को ही करता हूं, आप तीनों मंच पे हैं, क्योंकि पिछली बार पूनिया जी, गुलाब जी, राठौड़ साहब और उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोगों को ही देखता था विपक्ष के रूप में, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव जीत के आया और दोनों बार राज्य के अंदर आया। तो विपक्ष का तो मेरा अनुभव था नहीं। विपक्ष में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे वो आप लोग थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं है कि मैं आप दूसरी पार्टी के हैं इसलिए मैं कहता हूं आपकी सीटिंग, गुलाब जी का सही बात है 9:30 बजे ही आ जाना। घनश्याम जी और गुलाब जी पहले भी पिछली बार भी आपकी अटैची फिक्स रहती थी, दोनों की दोनों टाइम से एक एक चीज को सुनना, पूरा समय विधानसभा के अंदर देना। अब तो हालत ये है, मैं कई बार चिंतित हो जाता हूं कि ये लोग बाहर तो विधानसभा में आने के लिए इतना लड़ते हैं,
कि कैसे भी करके विधानसभा पहुंच जाए, चाहे पैसा लगे, ताकत लगे, जो कुछ हो, पूरा जीवन लगा देते हैं और जीतने के बाद अंदर बैठते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन आप लोगों ने वहां पे बैठ के साबित करके दिखाया कि हम बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले लोग हमसे कुछ जरूर सीखेंगे।